बीमारी कट जाती है, नहीं कट जाती? आचरण और व्यवहार अच्छा होना। आचरण और व्यवहार में उस बाबा जी का अभी भी आचरण अच्छा नहीं है। मैं भाई साहब के साथ गया हूँ, उस बाबा जी का अब भी आचरण नहीं है। मैं रवि भाई साहब के साथ गया हूँ, अब भी मान के आप तो पोस्टमार्टम करा लीजिए, जो हो कार्रवाई कर देना। तो रावण बना बैठा, तो रावण का तो इंतजाम है, लेकिन रावण का इंतजाम हम पर कलम से है। हाँ, कलम। वृंदावन नगर के प्रमुख रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले को समझा बुझाकर शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी जा रही है। बताया जाता है कि माधव विलास कॉलोनी जुगल किशोर का युवा पुत्र ब्रजबिहारी बघेल उर्फ छोटू विगत बुधवार को पैरों में दर्द की शिकायत पर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे परिजनों द्वारा खाना खिलाते समय अचानक छोटू की सांस नली में दाल फंस जाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा मरीज की हालत बिगड़ने पर भी लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सीओ सदर संदीप सिंह मय पुलिस बल के अस्पताल पहुंच गए और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि मरीज को हालत बिगड़ने पर तत्काल उपचार दिया गया था। 3 दिन से भर्ती था उसका नाम खाली सिर में दर्द हुआ था, खाली बस उम्र पैर कितनी में दर्द। कब भर्ती कराया? तीसरा दिन था आज। क्या समस्या थी उसको? खाली पैर में दर्द हुआ था और इमरजेंसी में भर्ती करा दिया, फिर तो ठीक हो गया 1-2 घंटे के लिए। फिर दूसरे दिन जो है फिर भर्ती कराया, फिर उसके चालू हो गया दर्द। उसके MRI वगैरह सब सारी जाँचें हो गई, कम से कम 10-15 हज़ार की। और मैंने कहा है डॉक्टर साहब आराम तो है नहीं इसको, ना हो जाएगा 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन के बाद में अभी जो है 8 बजे बोलते बोलते ख़त्म हो गया। तो कैसे तबीयत बिगड़ी ये नहीं बताया? हाँ, ये नहीं बताया। ICU में ले गए तो बताया नहीं कुछ। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? ब्रजबिहारी था, 34 साल की उम्र थी। अब पुलिस भी आई है, आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं हमारे भाई भतीजे हैं, उनसे मैं थोड़ा बात करूँगा। तो लापरवाही है अस्पताल? लापरवाही बहुत है, काफ़ी लापरवाही की है, जब तो मार दिया वो। डॉक्टर को ये नर्सों के ऊपर छोड़ देते हैं। जी, हमारे पास 18 तारीख को भर्ती हुआ है मिस्टर ब्रजबिहारी बघेल 36 ओल्ड, जो हमारे पास डॉक्टर प्रशांत पाठक जी के पास में आए थे। दोनों पैरों में पेन और कमजोरी लेके पाठक जी ने वार्ड में भर्ती किया मरीज को, क्योंकि मरीज का कंडीशन इतना सीरियस था नहीं। मरीज का विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी उन्होंने की, और मरीज पहले भी 2 बार डॉक्टर विभोर सर के फॉलो पेशेंट थे, तो उन्होंने हमारा ये लंबोसेक्रल स्पाइन का करवाया था। माइसाइटिस है, माइसाइटिस का मतलब कि थोड़ा पीछे की मसल्स में इन्फेक्शन, तो उसको लेके हम ट्रीट कर रहे थे, सब कुछ सही था। तो मरीज को रेफर करने का भी कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि अटेंडर बोल रहे थे कि मरीज को आपने रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि मरीज की कंडीशन इतनी सीरियस थी नहीं। मरीज अंडर ऑब्जर्वेशन था, सब कुछ ट्रीटमेंट हमारा ठीक चल रहा था, मरीज का अच्छा रिस्पॉन्स भी था। लेकिन शाम को लगभग 7:30 बजे के समथिंग मरीज की दादी घर से आई थी, तो उन्होंने लेटे हुए मरीज को दाल का पानी पिलाया था। उसी दाल का पानी पिलाने के साथ में मरीज का दाल का पानी मरीज के सांस की नली में गया। सांस की नली में जाते ही मरीज की सांस बंद हुई, सांस बंद होते ही मरीज का हार्ट रेट बंद हो गया। तुरंत हमारे वार्ड के स्टाफ ने ICU में कॉल किया। ICU की हमारी पूरी प्रॉपर टीम वहाँ पे गई है, मरीज को वहाँ पे रिससिटेट किया है। हम लोगों ने मरीज को इंटूबेट किया है। इंटूबेट करने के बाद ICU में मरीज को लेके आए। ICU में मरीज को हमने CPR दिया है। CPR का मतलब है कि मरीज को बचाने के लिए छाती पे कंप्रेशन दिया जाता है, और सांस हमने अम्बू बैग से मरीज को दे रहे थे। सारा सब कुछ हमने रिससिटेट किया। हमने सक्शन करके जो और भी सक्शन आ रहा था पेट के थ्रू आ रहा था, और ट्रेकिया ट्यूब के थ्रू आ रहा था, रिससिटेट करने की फुल कोशिश करी। CPR दिया, DC शॉक भी 2-3 टाइम्स हमने DC शॉक भी दिया है। इन सब चीजों के बावजूद भी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी एक्चुअली कि इतना ज्यादा एस्पिरेट कर चुके थे मरीज की, पूरा रेस्पिरेटरी चोक होने की वजह से मरीज हमारे पास वापस से लौट नहीं पाए। और फाइनली 45-50 मिनट्स का रिससिटेट हमने करने के बाद में देखा कि मरीज की आंखें जो थी दोनों फिक्स हो चुकी थी। मरीज की हार्ट रेट, पल्स रेट ऐसा कुछ मरीज के पास था नहीं। तो इसी के लिए इसी की एविडेंस है फ्लैट लाइन आई, और इन सबको भी ध्यान में रखते हुए हमें मरीज को डिक्लेयर डेथ करना पड़ा।